देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भैया को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नियमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से और दया मांगना है। देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, दया कीजिए हे गुरु, दया कीजिए। आंचल फैला के, दामन फैला के हमको देवों के देव महादेव से दया मांगना है और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा है, बहुत लाभ होता है। जिस पर देवों के देव महादेव की दया हो जाती है उसका जीवन में कल्याण ही हो जाता है हर तरीके से। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे जैसे ही कर सकते हो। तो मैं आइए आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए चर्चा पूरी सुनना चाहिए, अधूरी नहीं सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ सौतेली सास की। कि सौतेली, वैसे तो कहते हैं कि बच्चा हर किसी माता को प्यारा होता है, जैसे दूसरे को अपना बच्चा, मुझे अपना बच्चा प्यारा है, जैसे दूसरी माँ को भी अपना बच्चा प्यारा है। लेकिन जो कुछ सौतेली माँ ऐसी हैं कि उनको अपना ही बच्चा प्यारा है, दूसरे का बच्चा प्यारा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर किसी माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है। उसी आधार पर मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक करण नाम के व्यक्ति थे, एक करण नाम के व्यक्ति थे, तो उनकी शादी हो गई थी। उनके पास एक बेटा भी था, एक बेटा भी था। तो कुछ दिन बाद और उनकी पत्नी खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई कुछ दिन बाद, और उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली तो जो सौतेली माँ थी उस बच्चे को कभी भी प्यार नहीं करती थी और उससे सारा घर का काम काज ही कराती थी। कहते हैं कि भगवान सौतेली माँ किसी को नहीं दे। सौतेली माँ कहते हैं कि चून की भी खराब, आटे की भी खराब होती है, तो भगवान सौतेली माँ किसी को ना दे। तो जो करण की पत्नी दूसरी वाली आई थी, वो जो बड़ा वाला बेटा था उसके साथ में क्या करती थी कि उसको कभी भी टाइम से खाना नहीं देती थी और उसके साथ में अन्याय ही करती थी, अन्याय करती थी हर समय। फिर उसके भी बच्चे पैदा हो गए, उसके भी कोख से बच्चों ने जन्म लिया, तो और ज्यादा उसकी तरफ से उसकी ममता हट गई। लेकिन करण थे, करण तो बच्चे की तरफ नहीं ध्यान देते थे, वो अपनी पत्नी की ही तरफ ध्यान देते थे। कहते हैं कि जिस बच्चे की माँ मर जाती है तो माँ दूसरी तो बाप तीसरा हो जाता है। माँ तो दूसरी है ही है, लेकिन बाप उससे भी बढ़कर तीसरा हो जाता है। तो जो करण थे वो छोटे बच्चे की, बड़े बच्चे की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते थे। समय चलता रहा तो जो छोटी वाली पत्नी के बच्चे थे उनको पढ़ाते लिखाते थे, और जो बड़ी वाली का बेटा था वो तो बेचारा अपना घर का ही काम काज सब घर का ही जैसे करता था।
घर का ही करता था। कुछ दिन समय बाद और वो शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी कर दी तो घर में पत्नी आ गई। तो जो सौतेली सास थी उसने भी उसकी पत्नी के साथ वही हाल किया कि जो बेटा के साथ में करती थी, वही बर्ताव उस बहू के साथ में करती थी, क्योंकि वो सौतेले बेटे की बहू थी। तो उस पर सारा झाड़ू पोंछा, सारा कुछ घर का काम काज उसी से कराती थी और अपना कुछ नहीं करती थी। जब उसके बच्चे भी बड़े हो गए तो उसने अपने बच्चों की भी शादी की, तो उसकी भी बहू आ गई। तो अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराती थी और जो सौतेली बहू थी उसी से सारा काम काज कराती थी। समय चलता रहा लेकिन जो सौतेले बेटे की बहू थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी और वो अपना जैसे भी उसको खाने को मिलता था या पहनने को मिलता था वो उसी में खुश रहती थी और अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखती थी कि हे देवों के देव महादेव, मुझे आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास है। वो कभी यह नहीं सोचती थी कि ये मेरी सौतेली सास है, लेकिन जो सौतेली सास थी वो कभी नहीं सोचती थी कि ये मेरी बहू है। इसी तरीके से घर में ही घर का ही सारा काम काज यही सब करती रहती थी और अपनी बहुओं से कुछ नहीं कराती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसने और उसके लिए अपने हाथ से ही खाना पीना देती थी, जैसे एक नौकरानी का बर्ताव, जैसे नौकरानी के साथ में बर्ताव करते हैं, इसी तरीके से और बहू के साथ, जो सौतेली बहू थी उसके साथ में वही बर्ताव करती थी। तो उसको खाना भी अपने हाथ से ही देती थी। एक बार क्या हुआ कि उसने और सब्जी में जहर मिलाया और जहर मिला करके और उसको खाने को दे दिया, सौतेली बहू को खाने को दे दिया। लेकिन सौतेली बहू थी वो तो अपने शंकर भगवान पर विश्वास रखती थी और कहती थी हे देवों के देव महादेव, मेरे तो आप हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। तो क्या हुआ कि सब्जी में जो सौतेली सास थी उसने सब्जी में जहर मिला करके दे दिया। तो बेचारी वो थक जाती थी तो उसने क्या कि वो सोचने लगी कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में ही खाना खाऊंगी। तो वो अपना क्या की कि लेटी, आराम करने के लिए लेटी। तो वो अपने देवों के देव महादेव से दया मांगने लगी और 3 सूत्र का पालन करने लगी। तो 3 सूत्र का पालन करते करते उसको नींद आ गया। तो जो सौतेली सास ने उसको खाना दिया था वो खाना उसका जहाँ का तहाँ रखा रह गया। तो उसी की बहू ने वो खाना खा लिया। उसी की बहू ने जो बड़ी वाली को दिया था, तो वो तो बेचारी हारी थकी सो गई, अपने देवों के देव महादेव से दया मांगी, 3 सूत्र का पालन की और वो बेचारी सो गई। तो वही खाना उसकी बहू ने ही खा लिया। उसकी बहू ने खा लिया तो खाना खा करके लेट गई। तो जब सुबह के 5 बजे तो जो सौतेली बहू थी वो बेचारी अपना टाइम से अपने बिस्तर से उठ करके अपना काम काज करने लगी। और अपनी बहू थी तो उसने तो जहर की सब्जी खा ली, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरी बहू ने सब्जी खाना खाया है। उसने तो सौतेली बहू के लिए दिया था। तो जब दिन निकला अपनी बहू नींद से नहीं जागी तो बहू के कमरा गई और बहू को जगाने लगी। देखा कि बहू तो खत्म हो चुकी। तो जोर जोर से रोने लगी, सर पीटने लगी। तो यही उसी की बहू खत्म हो गई। तो यही कहते हैं कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खांदता है, दूसरे के लिए कुआं खोदता है,
उस कुआं में खुद ही गिर जाता है, कुआं में गिर के खुद ही मर जाता है। तो मैं यही कहती हूँ सभी बहन और सभी भाइयों से कि कभी किसी के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ अपने हाथों से किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए, न जुबान से बुरा बोलना चाहिए और सबके लिए अच्छा ही कहना चाहिए। जो जिसके लिए करता है वो उसके लिए नहीं करता है, वो खुद ही गड्ढा में गिर जाता है। तो कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।